जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों आइए गणित का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे जब अंडर रूट की संख्याएं आपको सॉल्व करने को दे दिया जाए, वही संख्याएं दो प्रकार की होंगी। एक नियत होंगी, यानी कुछ कड़ियाँ, दो तीन चार कड़ियाँ दी होंगी, या हो सकता है अनंत कड़ियाँ दी गई होंगी। उसमें भी कुछ में प्लस और माइनस लगा के या कुछ में गुणा लगा के तीन प्रकार से आपको संख्याएं देंगे। यानी पहले में हो सकता है आपको मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको दे दें और ऐसे डैश डैश अनंत बार लेके चले जाएं। ये अपना हो जाएगा पहला टाइप। दूसरा अपना हो जाएगा, या हो सकता है कड़ी को कुछ गिन के ऐसे दे दें, तब इसका उत्तर आपसे पूछ लिया जाए क्या होगा। पहले टाइप में कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि कड़ी अनंत बार लेके जाए, संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। दूसरी बार वाले में आपको जो कड़ी देंगे नियत संख्या में, यानी आप जिन कड़ियों को गिन पाएंगे। अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे तो दिया गया है 12 धन 12, और ऐसे ऐसे आपको अनंत बार दे दिया गया है। ये पूरा करड़ी में ही है और इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए, या हो सकता है इसी चीज को माइनस में करके आपको दे दे। ये चार टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और चारों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साथियों आप याद रखेंगे, जब भी किसी भी वैल्यू को गुणा के माध्यम से दे दिया जाए और अनंत बार करड़ी आ जाए, तो आप उसका उत्तर जो भी करड़ी में होगा उसका उत्तर वही दे देंगे। आगे आप देखिए, जब भी इस प्रकार से कुछ देगा तो आप क्या करेंगे, जितना करड़ी होगी बटा बना के पहले लिख लीजिए, एक दो तीन, उतना दो लिख लीजिए और उतना ही दो क्या करना है, नीचे रख देना है, लेकिन परंतु ऊपर वाले में एक घटा देना है। ये सब आपस में गुणा रहेंगे। क्या रहेंगे? गुणा। जो भी वैल्यू आएगा इसका हो जाएगा। अभी बस एक नज़र में आपको बता रहे हैं, बाकी आगे चल के सब पे तीन चार पाँच क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ वाले पे आप क्या करेंगे, जब भी गुणा रहेगा, जब भी प्लस या क्या रहेगा, घटाव रहेगा, यानी गुणा प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के लिए जो भी संख्या दी रही होगी उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी एक संख्या भाज्य हो, एक संख्या अभाज्य हो, तो क्या होगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब गुणनखंड निकालेंगे 4 गुणे 3 होगा। ये बड़ी वाली वैल्यू, ये बड़ा मान होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा मान होगा। अभी याद रखिएगा, जब वैल्यू माइनस में दी गई हो तो छोटा मान लेंगे, जब वैल्यू प्लस में दी गई हो तो बड़ा मान लेंगे। यानी ध्यान से समझिए, ये प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पहले टाइप पे बात करेंगे और कई प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे जब करड़ी में अनंत संख्याएं दी गई हो, अनंत संख्याएं दी गई हो जो आपस में गुणा हो, आपस में गुणा हो। साथियों देखेंगे हम लोग इसीलिए एक बार आपको बता दिए ताकि आप जैसे ही मैं प्रश्न लिखूं आप बता पाए। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब भी कड़ी अनंत बार जाएगी और संख्याएं आपस में गुणा करके दी गई होंगी, तो जो भी कड़ी में होगा, चाहे वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या पॉइंट में ही क्यों ना हो, उसका उत्तर वही हो जाएगा। आप देखिए अगली संख्या है हमारा 3.5, अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 3.5,
और ऐसे डैश बार दिया गया है यानी अनंत बार दे दिया गया है, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.5 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी अंडर रूट पे लिखा गया 16, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, तब भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 ही। ऐसा नहीं कि आप इस जो करड़ी है कहेंगे ये 4 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। आपको जितना दिया रहेगा करड़ी में उतना ही मान सेम टू का सेम लिख देना है, लेकिन याद रखेंगे कब ऐसा करना है, जब ये वैल्यू आपकी अनंत बार दी गई हो। दूसरी चीज, ये वैल्यू जो भी 16 दिया गया, ये जो करड़ी है आपस में क्या होनी चाहिए, गुणा होनी चाहिए, तब आप सेम टू का सेम वैल्यू आगे चल के प्लांट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर इस टाइप से हटके दूसरे टाइप पे आता है तो वो नियम आप समझेंगे, जब ये करड़ी अनंत बार नहीं दी गई होगी तो क्या होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, जब करड़ी अनंत बार नहीं दी गई हो, करड़ी में संख्याएं दी गई हो, तब क्या करते हैं, आपस में गुणा हो। मान लीजिए ये चीजें आपसे आपको हटा देते हैं, ठीक है, ये चीजें आपका हटा दिए। अब ये अनंत बार तो रहा नहीं, अब जो भी वैल्यू जितनी बार आएगी, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू को सेम टू का सेम प्लांट कर लेना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3.5 है तो 3.5 लिखिए, यहाँ 16 है तो 16 लिखिए। फिर क्या करना है, यहाँ घात में आपको बटा बनाना है, कुछ इस प्रकार से बनाना है ताकि आ जाए भाई। अब आगे बटा थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि क्योंकि कई संख्याओं का गुणा करना होगा, और कैडी का मान हमेशा 2 होता है। क्या होता है, वैसे तो 1/2 होता है, लेकिन इस बटा तो हम पहले ले लिए तो इसलिए हम क्या मानेंगे, सीधा सीधा 2 मानेंगे। जितनी कैडी उतना 2 का गुणा। तो आपको कैडी गिन लेना है, देखिए 1 कैडी, 2 कैडी, 3 कैडी, 4 कैडी, यानी 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार। ऊपर नीचे दोनों सेम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर भी वही कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बस एक चीज और आपको करना है, ऊपर वाले में से 1 घटा लेना है। कितना घटाना है, 1 घटा लेना है। ऐसे सब में करना है। देखिए इसमें कितना कैडी, 1 2 3 4, तो 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, -1 कर दीजिए। नीचे वाला भी वही सेम, 2 जितना 2 ऊपर है उतना 2 नीचे भी रहेगा। यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 कम कर देते हैं क्योंकि सब में 4 4 रहेगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर वाले में से 1 घटा लेना आपका। अब इन सब वैल्यू को अगर आप हल करेंगे तो आपका देखेंगे ये वैल्यू आपका हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 में से 1 घटाए हो गया 15, नीचे आपका वैल्यू जो आ जाएगा 16 हो जाएगा। 15 बटे क्या हो गया, 16। यहाँ पे देखेंगे सेम वैल्यू यहाँ भी आएगा, 3.5, 15 बटे क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 16 की घात 8 बटे क्या हो 8, 8 में से 1 घटा कितना बचा, 7, नीचे क्या हो जाएगा 8। ये सब आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। साथियों जब भी कोई संख्या नियत बार आए, यानी करड़ी असीमित बार ना रहे, अनंत बार ना रहे, और संख्याएं आपस में गुणे के रूप में रहे, हो सकता है कभी कभी यहाँ पे क्या लगा देते, पॉइंट लगा देते हैं, या कभी कभी क्या कर देते, गुणा लगा देते हैं। गुणा लगे या ना लगे, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप इसका गुणा ही मानेंगे। ठीक है, और कभी कभी ऐसे पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट का भी मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तब आप क्या करेंगे, संख्या जो भी अंदर दी रहेगी हुई होगी उसको लिखेंगे। लिखने के बाद करड़ी जितनी बार हुई होगी बटा लगा देना है, उतनी बार 2 लिख देना है। 1 करड़ी 1 2, 2 करड़ी 2 2, 3 करड़ी 3 बार 2, ऐसे ऊपर नीचे आपस में क्या करना, सेम टू सेम का गुणा कर देना है। बस ऊपर वाले में से 1 घटा लेना है, इसका गुणा करो आपस में, जितना आए 1 घटा लो, बाकी ये क्या निकल के आपका आ जाएगा उत्तर। साथियों अभी हमारे 2 टाइप बचे हैं, वो प्लस और माइनस वाला। ये तो एक अनंत वाला, ये कि जो नियत बार है, इन दोनों का हम लोग देख लिए। प्लस माइनस में जो संख्याएं होंगी अब उनको देखेंगे हम लोग। चलिए अगला टाइप है हमारा, जब करड़ी में संख्याएं प्लस या
माइनस में दी हो। याद रखेंगे ऐसे में हमेशा हम लोग बात करेंगे अनंत बार दी गई हो। कितनी बार दी हो? अनंत बार। अनंत बार। जब सीमित बार देंगे तो हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो दिया गया है अंडर रूट में पहला क्वेश्चन आपका 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और ये ऐसे ऐसे अनंत बार गया है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया अपना, और सेम टू का सेम ले लेते हैं माइनस में, क्योंकि एक साथ दो क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस, ठीक है, अनंत बार आया है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन अपना, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डैश डैश, यानी अनंत बार आया। चौथा क्वेश्चन अपना देखेंगे, अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस, अनंत बार आया है। अब ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है साथियों, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। गुणनखंड हमेशा एक के अंतर में निकालेंगे, दोनों का आपस में गुणा होगा। देखेंगे यहाँ पे 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 4 गुणे क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा? 4 गुणे 3। यहाँ भी 4 गुणे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 अंडर, मतलब जब 6 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 ना, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और देखेंगे इनके बीच का कितना डिफरेंस है, एक। तो याद रखेंगे जब भी गुणा निकालेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए, और एक संख्या भाज, एक संख्या सम, एक संख्या विषम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए एक संख्या सम, एक संख्या विषम, एक संख्या सम, एक संख्या विषम, एक संख्या सम, एक संख्या क्या आ गई है, विषम आ गई है। 2 तिहाई क्या हो गया, 6। अब याद रखेंगे अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला मान लेना है, माइनस होगा तो छोटा वाला। देखेंगे क्या है, प्लस लगा है तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या लगा है, माइनस, तो छोटा वाला वैल्यू ये वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चले जाइए, क्या लगा है, प्लस, तो बड़ा वाला वैल्यू अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, तो छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार से आज का टाइप यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।